झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 10 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन इस चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण सवाल है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन सवालों को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर 3 और 4 नवंबर को जो रेल परीक्षा होने वाला है उस रेल परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए सवाल तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन इस जो चैप्टर है इस चैप्टर को हमें समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको समझना होगा, जैसे खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल 100% यानी कि 100 नहीं 110% भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से सवाल रहेगा ही रहेगा। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खरीफ फसल और रबी फसल, जायद फसल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन खरीफ फसल और रबी फसल से सवाल 110% देखने को मिलेगा। पैटर्न सवाल का चाहे वो किसी भी तरीके का हो, लेकिन सवाल इसी टॉपिक पे रहेगा। इसलिए सबसे पहले हम खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल इनके परिभाषा और उदाहरण को समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में या तो परिभाषा या तो जो इसके उदाहरण है उनसे सवाल बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग खरीफ फसल के बारे में जानते हैं। आखिर ये खरीफ फसल क्या है? तो खरीफ फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें मानसून के मौसम में आम तौर पर, यानी मानसून का जो मौसम होता है, यहाँ से ये भी सवाल बनाया सकता है कि खरीफ फसल किस मौसम में बोया जाता है। तो मानसून मौसम में, और इसका जो समय टाइम पीरियड जो होता है वो जून और जुलाई में बोया जाता है, यानी जून जुलाई में इसको लगाया जाता है और अक्टूबर से नवंबर में इसे काटा जाता है। यानी कि इसका टाइमलाइन है, यानी कि इसका फसल बोया जाने का जो समय है वो जून से जुलाई के बीच में है, और इस फसल तैयार होने के बाद इसका जो कटाई करने का समय है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। और इस फसल के जो मुख्य उदाहरण है वो है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। यानी ये सब जो है वो सारे के सारे खरीफ फसल के उदाहरण हैं। नीचे हम लोग खरीफ फसल के उदाहरण के ऊपर सवाल को भी देखेंगे। अगला है रबी फसल। रबी फसल वे फसलें हैं जिन्हें सर्दियों के मौसम में, यानी कि जो ठंडा का मौसम होता है, जैसे अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है, और वसंत ऋतु यानी कि जब ना गर्मी ना ज़्यादा ठंडा होता है उस समय अप्रैल मई में काटा जाता है। और रबी फसल के जो उदाहरण है गेहूँ, धान, मक्का, मटर, सरसों आदि। इसके बाद है जायद फसल। जायद फसल वे फसल हैं जो रबी और खरीफ मौसम के बीच, यानी कि मार्च से जून के दौरान उगाई जाती है। ये ग्रीष्मकालीन फसलें हैं, यानी कि गर्मी के दिनों में उगाए जाने वाले फसल हैं जिन्हें गर्म और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। जायद की मुख्य फसलों में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और कद्दू जैसी ये जो सब्जी है, और मूंग, उड़द जैसे दालें शामिल है। यानी कि इस प्रकार के जो फसलें हैं वो जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद हम एक एक करके इस सवाल से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो सवाल है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। यानी कि राइजोबियम जो नामक जीवाणु है वो जड़ के जो ग्रंथि होते हैं उसमें ये जुड़े हुए होते हैं, यानी उसके साथ लगे हुए होते हैं। तो वो कौन सा फसल है जिसके जड़ में ये पाए जाते हैं? ऑप्शन है पहला रेशेदार फसल, दूसरा है फलीदार फसल, तीसरा है अनाज फसल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
फलीदार फसल, यानी फलीदार फसल के जो जड़ के जो ग्रंथि होते हैं उसमें ये जीवाणु पाए जाते हैं। अगला सवाल है स्वपोषी का उदाहरण है, यानी स्वपोषी पोषण वैसे जीव को हम कहते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, यानी किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं और साथ ही साथ वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना खाना तैयार करते हैं। उस प्रकार के जीव को हम स्वपोषी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आम का पौधा, यानी किसी भी प्रकार का पौधा जो खाना अपने से बना रहा हो तो उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा स्वपोषी पोषण का आम का पौधा। दूसरा है खरीफ फसल का उदाहरण है। अभी जैसे ही हम लोग इसका परिभाषा समझे थे कि जो खरीफ फसल है वो क्या है, और यहाँ पर पहला सवाल हमारे सामने है कि खरीफ फसल का उदाहरण, यानी खरीफ फसल, तो यहाँ पर हम लोग धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास ये सब जो है वो देखे थे। इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी धान, ये हमारा खरीफ फसल का उदाहरण है। इसके बाद है अगला सवाल चना की फसल है, यानी कि चना जो है वो किस प्रकार की फसल है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हम लोग इसका परिभाषा देखे थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चना है वो किस प्रकार की फसल है, रबी फसल। तो इसका सही उत्तर होगा चना जो है वो रबी फसल है। उसके बाद अगला सवाल है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो जंतुओं से प्राप्त जो खाने वाला पदार्थ है वो क्या है। पहला है दाल, दाल तो प्राकृतिक रूप से उपजाया जाता है। उसके बाद फल और चावल, तो ये तो है नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा शहद, यानी कि ये जो है वो जंतु से प्राप्त होने वाला खाने का पदार्थ है। अगला सवाल है रेशेदार फसल है, यानी रेशेदार फसल हम लोग किन्हें कहते हैं। पहला है ऑप्शन नंबर ए सूर्यमुखी, दूसरा है कपास, तीसरा है चना और चौथा है गेहूं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपास। इसके बाद अगला सवाल है फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी जो फसल है उस फसल को के अंदर जो अनाज होते हैं उन अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को दोनी प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरकता, यानी कि जो फसल चक्र है, यानी कि एक जो हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा है उस ज़मीन पे हम एक बार अलग प्रकार का फसल लगाएं, सेकेंड टाइम और दूसरे प्रकार का फसल लगाएं, फिर तीसरे टाइम दूसरे प्रकार का फसल लगाएं, तो इन्हें हम लोग फसल चक्र कहते हैं। तो ये जो फसल चक्र है उस फसल चक्र से मिट्टी की जो उर्वरकता होती है वो बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो फसल चक्रण का अगर प्रक्रिया हम लोग करते हैं तो उससे हमारे मिट्टी की जो उर्वरकता है वो बढ़ जाती है। इसका ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा, बढ़ जाती है। इसके बाद अगला सवाल है खरपतवार हटाने को कहते हैं। खरपतवार यानी कि जो भी फसल है उस फसल के अंदर जो हम बोए नहीं थे उसके अलावा जो घास या और भी तरह तरह के जो उसके अंदर जो पौधे उगाते हैं उन्हें हम लोग खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार को हटाने को क्या कहा जाता है, यानी हटाने की क्रिया का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है जुताई, दूसरा है निराई, तीसरा है सिंचाई और चौथा है कटाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, निराई करना। अगला सवाल है खरपतवार का उदाहरण है। अभी हम बताएं कि जो फसल के अंदर अनचाहे रूप से जो पौधे तैयार हो जाते हैं उनको हम लोग खरपतवार कहते हैं। तो इसमें पहला है मसूर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है गाजर घास, ऑप्शन नंबर सी है जूट और ऑप्शन नंबर डी है तीसी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाजर घास। यहाँ पर गाजर वो फसल नहीं है, गाजर घास है, एक प्रकार का घास है जो खरपतवार है, इसको निकालना ज़रूरी होता है। इसके बाद अगला सवाल है पीड़कनाशी गुण
पाया जाता है, यानी पीड़कनाशी जो गुण है वो किसके अंतर्गत पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पीपल की पत्ती में, ऑप्शन नंबर बी आम की पत्ती में, ऑप्शन नंबर सी नीम की पत्ती में, ऑप्शन नंबर डी बरगद की पत्ती में। यहाँ पर पीड़कनाशी का मतलब है कि जो जिसमें कुछ औषधि उपलब्ध हो, यानी कि दवाई के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है, कीड़ों को मारने के रूप में जिसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो उसको पीड़कनाशी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कीड़ों को मारने के लिए, जिससे कीड़े ना हो, तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं नीम की पत्ती का। इसके बाद अगला सवाल है, रासायनिक धूमन का प्रयोग किया जाता है। तो रासायनिक धूमन, धूमन जो है वह एक प्रकार का रोग हम लोग बोल सकते हैं, बीमारी बोल सकते हैं। तो रासायनिक धूमन का प्रयोग किया जाता है। पहला है पीड़कों के नियंत्रण में, दूसरा है मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में, तीसरा है खरपतवार नियंत्रण में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पीड़कों को के नियंत्रण में। पीड़क यानी कि जो कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं उसको मारने के लिए या उसको हटाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो फसल को बर्बाद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है, यानी कि एक ही जगह पर अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर फल लगा रहे हैं या फूल लगा रहे हैं या सब्जी की अगर एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग खेती कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्टी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अनाज, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ऑप्शन नंबर बी होता, ऑप्शन नंबर सी ही मान लेते हैं कृषि, ऑप्शन नंबर बी फल, और ऑप्शन नंबर डी खेती। यानी कि जहाँ पर एक ही जगह पर एक ही किस्म के बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे अगर लगाए जाते हैं, तो उस प्रकार के खेती को हम लोग फसल कहते हैं। यानी कि खेती नहीं, एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा अगर या तो फूल या फल या किसी भी प्रकार का किस्म का एक ही प्रकार का अगर पौधा का वहाँ पर खेती हो रहा है, तो उन्हें हम फसल के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फसल। अगला सवाल है, अनाज के दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। यानी कि अनाज के जो दाने होते हैं उसमें जो भूसे होते हैं, तो उन भूसों को अलग करने की क्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी मिट्टी को ऊपर नीचे करने की जो क्रिया है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि हल चलाकर मिट्टी, नीचे का जो मिट्टी है उसे ऊपर के मिट्टी को नीचे करने का काम करते हैं, तो इसे जुताई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, वर्मी कंपोस्ट में क्या उपयोग होता है? यानी वर्मी कंपोस्ट के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं? तो जनरली ज़मीन के नीचे जो केचुए पाए जाते हैं, वो जो केचुए हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यानी जहाँ पर केचुए पाए जाते हैं वहाँ पर फसल भी जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो वर्मी कंपोस्ट में प्रयोग के लिए केचुआ का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाले फसलें हैं। अभी यहाँ पर मौसम से सवाल पूछ लिया गया है, जो कि हम लोग ऊपर में परिभाषा को समझे थे। यानी कि जायद फसल, जिसका परिभाषा हम लोग ऊपर में समझे हुए थे कि गर्मी के दिनों में जिस फसल का उपयोग किया जाता है उसे जायद फसल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
डी, इनमें से सभी, यानी पाचन, श्वसन और उत्सर्जन। हर जगह पे हम लोग जो भोजन करते हैं उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका प्रयोग हम लोग हर एक जगह पर करते हैं, पाचन, श्वसन और उत्सर्जन में। इसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से किसमें प्रोटीन की अधिकता होती है, यानी कि इसमें से किसमें प्रोटीन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा अरहर के दाल में यानी कि पाया जाता है, जिसका दाल के रूप में हम लोग सेवन करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है, यानी किस फसल के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मूंगफली, गेहूं, सरसों या चना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर यहाँ पर चावल का ऑप्शन होता तो हम लोग चावल भी लगा सकते थे, क्योंकि चावल और गेहूं ये दोनों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है, वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाले फसलें कहलाती है। अभी हम लोग इसी को परिभाषा में समझे थे कि जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के बीच में फसल की जो कटाई की जाती है उस प्रकार के फसल को हम खरीफ फसल कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। इसके बाद आज का अंतिम सवाल है, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की, फिर खाली स्थान है, की जाती है, यानी कि हार्वेस्टर मशीन के द्वारा फसल का किस काम के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो हार्वेस्टर मशीन जो है जनरली रूप से फसल की कटाई में इसका उपयोग लाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कटाई में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर